कहीं पे सलमान और अबू जर, कहीं पे मिलता है मुझको कंबर। नजर जो फेरी अली के दर पर, अकीदतों का मिला समंदर। इस इश्क में ये डूब कर है देखा, ये बहते दरिया का है किनारा, कि मैं अली का गुलाम हूँ, कि मैं अली का गुलाम हूँ, कि मैं अली का गुलाम हूँ, कि मैं अली का गुलाम हूँ। खुशी की तलब हो या गम से निजात, हमेशा आप ही के दर पर आए हैं। ये भी एक हकीकत है कि आपने हमें हमारी औकात से भी बहुत ज़्यादा दिया। अब एक आरज़ू, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना लेकर आपके दर पर आए हैं मौला, इस उम्मीद पर कि आपसे मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हमें अपने घर के लिए रोशनी, खुशियाँ और वो खुशबू चाहिए कि जिसे औलाद का नाम दिया जाता है। कि मैं अली का गुलाम हूँ, 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 कि मैं अली का गुलाम हूँ। गाज़ी की हाज़िरी, गाज़ी की हाज़िरी, गाज़ी की हाज़िरी, गाज़ी की हाज़िरी। 14 सदी से होती है गाज़ी की हाज़िरी, 14 सदी से होती है गाज़ी की हाज़िरी। अब्बास, 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 14 सदी से होती है गाज़ी की हाज़िरी। वुसअती से होती है रिज़्क़ हलाल में, अल्लाह रिज़्क़ देता है दस्ते सवाल में। जिसके भी घर में बनती है, जिसके भी घर में बनती है गाज़ी की हाज़िरी। 14 सदी से होती है गाज़ी की हाज़िरी, 14 सदी से होती है गाज़ी की हाज़िरी। जो हाज़िरी की मान के मन्नत दुआ करे, उसके लिए सकीना न क्यों कर दुआ करे। पूरी दुआएं करती है, पूरी दुआएं करती है गाज़ी की हाज़िरी। 14 सदी से होती है गाज़ी की हाज़िरी, 14 सदी से होती है गाज़ी की हाज़िरी।
देखो भी नूरदीन, अगर शेख साहब कहें भी तो आज ओवर टाइम नहीं लगाना। हाँ, आज के दौर में ओवर टाइम लगाना ज़रूरी है उस्ताद, खुश तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। मैं समझता हूँ नूरदीन, मगर आज के दिन मेरा वक्त पर घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्यों उस्ताद, आज कोई ख़ास दिन? आज मेरी बेटी की सालगिरह। अरे वाह उस्ताद, तो आज फिर केक, मिठाई, समोसे और फिर थोड़ी बिरयानी भी चलेगी। अरे ऐसी बच्चों का फंक्शन है, अगर शेख साहब ने पैसे एडवांस दे दिए तो फिर बिरयानी भी ज़रूर पकेगी। अल्लाह अकबर, शेख साहब से एडवांस? ये तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर शेख साहब का मूड अच्छा हो तो मांगने वाले के लिए अपनी जेबें खाली कर देते हैं, और पूरे मूड में हो तो किसी को एक रुपया भी नहीं देते। बहरहाल जरूरत है, मांगना तो पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम काज नहीं है तुम्हें? बस गप्पे, हर वक्त की गप्पे। जाओ काम करो। हाँ भाई, तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी शेख साहब, हो गया। ठीक है, तुम अब जाओ और सुबह वक्त पे काम पे आना। शेख साहब, वो मुझे वो क्या? 1000 रुपये एडवांस चाहिए थे। अशरफ अली, तुम पागल तो नहीं हो गए? कारोबारी हालात तुम्हारे सामने हैं। लोड शेडिंग ने कारोबार का चेहरा बिगाड़ दिया है। लाखों के बिल फंसे हैं, तनख्वाहें हम दे नहीं पा रहे, और तुम एडवांस की बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुमने 1000 रुपए का करना क्या? मेरे इकलौती बेटी की सालगिरह है। देखना शेख साहब, गरीब की जिंदगी में साल में 1-2 बारी खुशी के दिन आते हैं। ठीक है, जो खुदा की मर्जी, मैं सुबह टाइम पर आ जाऊँगा। राबिया के अब्बू, क्या आज रात जाके गुजारेंगे? आज बड़ी अजीब सोचें मेरे जहन में जाग रही हैं। देखे ना आमना, आज हमें अपनी बेटी की 8वीं सालगिरह मनाई है। बिल्कुल सही। वक्त तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। देख लेना, एक दिन ऐसा भी आएगा हम अपनी बेटी की 20वीं सालगिरह मना रहे होंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम अपनी बेटी को डोली में बिठाकर रुखसत कर रहे होंगे। सदियों से यही दस्तूर चला आ रहा है। बेटी जिस घर में पैदा होती है, जवान होती है, उस घर का नूर होती है, और आखिरकार उस घर को छोड़कर चली जाती है। अरे आमना, तुम तो इस तरह उदास हो रही हो जैसा कल सुबह ही हमारी बेटी की रुखसती है। क्या करूं,
एक ही तो बेटी है। सारी मोहब्बतें, सारी चाहतें उसी के गिर्द तो घूमती रहती हैं। देखो आमना, हमारी बेटी हमारे घर की रोशनी, हमारे मौला की अता है। हमारी जिम्मेदारी इसकी अच्छी परवरिश और तरबियत करना है। बाकी जिनकी बख्शिश है वो जाने। लो अब चैन की नींद सो जाओ। आमना जल्दी कर दो, देर हो रही है। आ रही हूँ। राबिया अभी तक सोई पड़ी है? हाँ जी, रात बच्चों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया उसने। अरे वो तो बच्ची है, मेरी अपनी आंख बड़ी मुश्किल से खुली है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ शेख साहब के लिए आधा किलो मिठाई ले जाऊँ। आधा किलो मिठाई? आधा किलो मिठाई से क्या होगा? वो खुद खाएंगे कि घर लेकर जाएंगे? अरे आमना बेगम, हमारे शेख साहब बड़े ख्वाहिशगार हैं। खाने के बाद स्वीडिश के तौर पर 1 तोला गुड़ खाते हैं। आधा किलो मिठाई महीने भर के लिए काफी है। मिठाई लेकर जानी है तो 1 किलो लेके जानी है। लगता है महीने के आखिर में गुजारा मुश्किल हो जाए। कुछ नहीं होता। राबिया, ओ राबी, बेटा उठ जाओ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, नाश्ता करो, फिर मैंने सारी सफाई करनी है। अरे रशीदा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बस ठीक, दुआएं। आ जाओ। माशाल्लाह, तुम्हारी बेटी की सालगिरह तो बहुत अच्छी हो गई। आस पड़ोस के बच्चे इतने खुश थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमारे बच्चों की जिंदगी में पल दो पल की खुशियाँ भी बहुत मुश्किल से आती हैं। मेरा बेटा वारिस रोज मुझसे पूछता है, माँ मेरी सालगिरह कब होगी? जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में हम 2 वक्त की दाल रोटी पूरी कर लें तो यही बहुत है। सालगिरह तो फिर फजूल का खर्चा ही है ना। हाँ रशीदा, हमारे हालात भी तुम्हारे जैसे ही हैं। बस बेटी की खुशी की खातिर कुछ बड़ा काम कर दिया। खैर ये बताओ, चाय पियोगी? अगर चाय बनी हुई है तो जरूर पीऊंगी। अरे कितना टाइम लगता है, बस मैं राबिया को जगा दूं, फिर आराम से बैठकर चाय पियेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। हाँ ठीक है। ये तो बुखार से तप रही है। हाँ, इसको तो तेज बुखार है। तुम परेशान नहीं हो, लगता है इसको नजर लग गई है। ऐसा करो कि साबुत लाल मिर्चें लेके इसकी नजर उतार दो, तो इंशाल्लाह ये 2-3 घंटे में भली चंगी हो जाएगी। आप रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, बस तुम जल्दी से मिर्चें ले आओ। हेलो। हाँ हाँ बोलो। क्या? कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है तुम रुको। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। ठीक है। नूरदीन मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आता हूँ।
राबिया कहाँ है? वो अंदर है। डॉक्टर ने कुछ बताया? नहीं, अभी किसी ने कुछ नहीं बताया। सबके सब खामोश है। हमारी बेटी ना कुछ बोल रही है, ना सुन रही है और ना ही आंखें खोलती है। ऐसे बढ़िया जैसे दुनिया से सभी रिश्ते तोड़ दिए उसने। हौसला करो, हौसला करो, मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ। राबिया मेरी बेटी है डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताना ज़रूरी समझता हूँ। मरीज़ा की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अगर फौरी तौर पर उसका ऑपरेशन ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन? लेकिन ऑपरेशन के तो बहुत पैसे चाहिए होंगे। बहरहाल पैसे तो चाहिए होते हैं ऑपरेशन के लिए। तो क्या आप फ़िलहाल 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, बहुत कम ख्वाब आने वाला मुनासिब नहीं। 2 लाख तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। बहरहाल आप कोशिश कीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? राबिया को अगर मेडिसिन के जरिए होश ना आया तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? ऑपरेशन के लिए तो काफी रुपए चाहिए होंगे ना? और जितना पैसा वो मांग रहे हैं इतना तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा। तुम ऐसा करो, जाके अपने मालिक से बात करो। आमना, मुझे पता है वो इतनी बड़ी रकम हमें नहीं दे पाएंगे। अरे ऐसे वक्त में तो दुश्मन को भी रहम आ जाता है। तुम जाके बात तो करो। देखो आमना, मुझे कारोबारी हालात का पता है। शेख साहब ने 2-3 पार्टी से लाखों रुपया लेना है लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रही। पिछले महीने स्टाफ की सैलरीज भी रुकी हुई हैं। मुझे तो डर है कि कहीं हमारी बेटी होश में आने से पहले हमारा साथ ना छोड़ जाए। क्या? अशरफ अली, अच्छे और बुरे हालात इंसान की जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन बाज वक्त सब कुछ भुलाकर रब की रजा के लिए इंसान को अजीब फैसले करने पड़ते हैं। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैं रुपए का इंतजाम करता हूं, तुम मौला के हुजूर दुआ करो। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम शेख तारिक है। अच्छा, मैं राबिया के ऑपरेशन के बारे में बात करना चाह रहा था। अंदाज़न कितना खर्चा आ जाएगा? देखिए शेख साहब, अभी हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे मैंने बच्ची के बाप से 2 लाख रुपए का कहा है। 2 लाख रुपए। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि राबिया का वालिद मेरे पास मुलाजमत करता है जी। 8,000 महीना उसकी तनख्वाह है और आप जानते हैं कि इतने में तो घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है। अच्छा, बहरहाल आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे आई विल बियर इट। वेरी गुड। माशाल्लाह, आप जिस तरह इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं उसके लिए पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, और उसके बाद यह है कि आप 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लीजिए। बाकी रकम जो है ना, बाकी जो भी अखराजात होंगे वो हॉस्पिटल की तरफ से होंगे और हम कंपनसेट करेंगे आप। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। बस अब आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए प्लीज। ठीक। जलते खैमे गर्म हवाएं कहती है, जलते खैमे गर्म हवाएं कहती है, जलते खैमे गर्म हवाएं कहती है। आ जाओ अब्बास,
आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है हमारे पास मौला। ये बच्ची आपकी बख्शिश है, आपकी अता है मौला। रब अलम हालम हमसे दूर और मौत के करीब तर होती जा रही है। इस बच्ची की जिंदगी का चिराग बुझ गया तो हम अंधेरों में डूब जाएंगे मौला। इसे बचा लीजिए मौला, इसे बचा लीजिए। हम आपसे बख्शिश चाहते हैं इस यकीन के साथ कि सही बख्शी हुई शेख कभी वापस नहीं लेते। सदका हसनैन का, अली अकबर का सदका, बीबी ज़ैनब की चादर का सदका, कासिम के लहू का सदका, हमें हमारी बच्ची लौटा ज़ामिन चादर तुमको बनाकर यसरब से लाए थे सरवर। ज़ामिन चादर तुमको बनाकर यसरब से लाए थे सरवर। सो गए तुम दरिया के किनारे, सबकी आंखें भीगी है। सिना पर भाई का सर है, दर्द भरा कैसा मंजर है। के सिना पर भाई का सर है, दर्द भरा कैसा मंजर है। मुंह में भरा परचम है तुम्हारा, ज़ैनब आहें भरती है। आ जाओ अब्बास, आ जाओ हेलो बेटी, अब्बू, बस ये नौहार से कोरे खान रज़ा का नजर है गाजी। बस ये नौहार लिखते हुए दिल कांप रहा है,